नमस्कार बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता को समझाइए। सबसे पहले यहाँ पर हमको विशिष्ट चालकता को समझाना है, उसके बाद हमको तुल्यांकी चालकता को भी समझाना है और फिर आणविक चालकता को भी समझाना है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है? कक्षा 12वीं क्लास 12th की केमिस्ट्री का अध्याय 3 वैद्युत रसायन वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट का हमारा क्या है क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता देखो, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम रो से प्रकट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब एक का बटा। विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम मतलब कि 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम मतलब कि 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ये कापा, इसे क्या बोलते? कापा। इसे कापा के से दर्शाते, कापा के से दर्शाते। विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम मतलब कि 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम मतलब 1/रो को अपन क्या बोलते? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे काहे दर्शाते? इसे कापा के से प्रकट करते हैं। विशिष्ट चालकता रो के व्युत्क्रम को, विशिष्ट चालकता रो के व्युत्क्रम को मतलब 1/रो को अपन क्या बोलते? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा के से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा के से दर्शाते हैं। रो का व्युत्क्रम मतलब 1/रो को अपन क्या बोलते? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के से प्रकट करते हैं। अब कापा के का हो गया के, बराबर का हो गया बराबर, 1 का हो गया 1। अब विशिष्ट रो बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? मैंने पिछले सवाल में आपको समझाया हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है R × A/L। क्या होता है? R × A/L होता है। R × A/ क्या होता है? L होता है। क्लियर है ना? रो बराबर क्या होता है? R × A/L होता है। पिछले व्यंजक में अपन ने करे, पक्षांतर करके वाली स्टेप आएगी। रो बराबर क्या होता है? R × A/L क्या होता है? L होता है। यहाँ से अपन रो का मान रख देंगे R × A/L। R क्या है? यहाँ पर चालक का प्रतिरोध है। A क्या है? इलेक्ट्रोड के, है ना, क्षेत्रफल है, परिच्छेद का क्षेत्रफल है। और L क्या है? 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। क्लियर है? अब इसके एल यहाँ पर बटे में, है ना, भाग लोड गुणा करेंगे तो एल कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कापा के का हो गया कापा के, बराबर का हो गया बराबर। एल यहाँ पर नीचे कहाँ चल जाएगा? एल ऊपर चल जाएगा। एल का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, एल कम कितना हो गया? एल हो गया। R × A हो जाएगा R × A। इसके बाद के का हो गया के, बराबर का हो गया बराबर, कापा का हो गया कापा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 1 के बट्टे में R ले लेंगे, 1 के बट्टे में R ले लिए गुणा L/A को अलग कर लेंगे। L/A को हमने क्या कर लिया? यहाँ पर अलग कर लिए। L/A को हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर अलग कर लेंगे। क्लियर है? L/A को हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर अलग कर लेंगे, है ना। ये L है ना, L/A को हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। L/A को हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? यदि लंबाई L का मान कितना ले, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिया जाए और मतलब कि हमारा जो तार है उसकी लंबाई कितनी ले हम सॉरी, है ना, यदि हम तार की लंबाई कितनी ले? L बराबर 1 सेंटीमीटर ले और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक कितना ले? हम 1 वर्ग सेंटीमीटर ले, तो L का मान कितना रख देंगे? 1 रख देंगे और क्षेत्रफल A का मान कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। 1/1 रखेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर भी 1 रख देंगे L का मान, और A का मान भी कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। सिर्फ कितना बचेगा? 1/R बचेगा। कापा के बराबर बचेगा 1/R। क्लियर? इतना यहाँ पर देख सकते हो। कापा के बराबर क्या बचेगा? कापा के बराबर यहाँ पर बचेगा आपका 1/R बचेगा, 1/R। तो देखो, अतः किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, ये विपरीत नहीं है, विशिष्ट है ना, सुधारो उसको, है ना। विशिष्ट चालकता, अतः किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, ठीक। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता है। 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता है ना, क्योंकि हमने लंबाई कितने लिए? 1 लिए और उसके साथ साथ हमने क्षेत्रफल भी कितना लिए? 1 लिए। इसीलिए किसी विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता जो होती है, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती
है। किसकी चालकता होती है? उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। मतलब कि आपने एक विलयन लिए, उस विलयन के 1 घन सेंटीमीटर की जो चालकता होगी उसको हम उसकी क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता घटती है। अब तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता क्यों घटती है? एक क्वेश्चन निकल करके आता है, तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता क्यों घटती है? लिखा क्वेश्चन, देखो ना, देखो क्यों घटती वो भी समझ लो। रब कॉपी दिखाओ। तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता क्यों घटती है? विशिष्ट चालकता क्या होती है? ये आपका एक बिलियन है, ये क्या है? आपका एक बिलियन है बिलियन। इस पर आपने एक पदार्थ घोल दिए। अब इसके 1 घन सेंटीमीटर भाग में, 1 घन सेंटीमीटर भाग में जितने आयन उपस्थित होंगे, क्लियर? किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर भाग में जितने आयन उपस्थित होंगे, उन आयनों की चालकता को अपन क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पूरा फोकस समझो, है ना। विशिष्ट चालकता कहलाती है, कहलाते विशिष्ट चालकता। अब अगर बिलियन अगर इतना रहेगा तो ये इतने भाग में आयन ज़्यादा रहेंगे, इतने भाग में आयन क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे, तो चालकता ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ही अपन इसको और पानी डाल के अपन इसको तनु कर देंगे तो बिलियन और दूर दूर फैल जाएंगे। तो 1 घन सेंटीमीटर भाग में उपस्थित आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब कि इस भाग की चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? आया। इसलिए तनुकरण करने पर, बिलियन को पतला करने पर विशिष्ट चालकता में क्या आती है? कमी आती है। आया समझ में नहीं आया? आ गया। अब तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं वो समझो। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, है ना, केप, है ना, केप EQ, है ना, केप EQ, केप EQ, तुल्यांकी चालकता केप EQ। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता केप EQ, उसकी विशिष्ट चालकता के, उसकी विशिष्ट चालकता कापा, उसकी विशिष्ट चालकता कितनी? कापा। और आयतन, आयतन V का गुणनफल के बराबर होती है। फिर से, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता केप EQ, क्या बोला मैंने? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता केप EQ। फिर से, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता केप EQ, उस विलयन की विशिष्ट चालकता कापा, उस विलयन की विशिष्ट चालकता कापा, अभी पढ़ा मैंने विशिष्ट चालकता ना, उस विलयन की विशिष्ट चालकता कापा और विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलय है। क्लियर? अपन ने एक विलयन लिए, ऐसा विलयन, उस विलयन की विशिष्ट चालकता के और आयतन भी के गुणनफल के बराबर होती है, जिस विलयन का, उस विलयन में अपन ने कितना विलय लिए है? उस विलयन में अपन ने 1 ग्राम तुल्यांक विलय लिए। मतलब कि अपना जो पदार्थ है, अपना ये जो विलयन है, इसमें अपन ने जो विलय पदार्थ डाले हैं, जैसे कि HCl, अपन ने कुछ भी जो विलय पदार्थ डाले वो कितना डाले? अपन ने 1 ग्राम डाले हैं। विलय पदार्थ अपन ने इसमें कितना डाले हैं? 1 ग्राम विलय पदार्थ अपन ने इसमें डाले हैं। तो उसकी तुल्यांकी चालकता कितनी हो जाएगी? इसकी तुल्यांकी चालकता केप EQ बराबर क्या हो जाएगी? इस विलयन की, उस विलयन की जिस विलयन में अपन ने 1 ग्राम विलय घोले हैं, उसकी विशिष्ट चालकता कापा और उसके आयतन, और इस विलयन के आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। क्लियर है? बराबर होती है। और तो है ना, अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक होता है, देखो, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक लिख दो पहले यहाँ पर, ओम इनवर्स गुणा सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और तुल्यांकी चालकता के लिए यहाँ पर EQ की घात -1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू EQ इनवर्स। विशिष्ट चालकता के का मात्रक क्या होता है? अरे इसका मात्रक ऐसे बनेगा ना, देखो, के विशिष्ट चालकता के का मात्रक क्या होता है? मैंने अभी आपको पढ़ा है। विशिष्ट चालकता के का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स बटे सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है? के का मात्रक क्या होता है? के का मात्रक होता है ओम इनवर्स बटे सेंटीमीटर इनवर्स, जी होता है, इतनी होता है, इनटू आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर घात 3 घन सेंटीमीटर। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन सेंटीमीटर होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन सेंटीमीटर होता है।
क्लियर है? अब इसके बाद ये ओम इंटू सेंटीमीटर होगा, ये देखो रुको, यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह आया, क्लियर? ओम इनवर्स गुणा सेंटीमीटर इनवर्स होता है, क्लियर? ओम इनवर्स यही है ना, ओम इनवर्स गुणा सेंटीमीटर इनवर्स होता है। विशिष्ट चालकता के का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स गुणा सेंटीमीटर इनवर्स होता है ना? बराबर का हो गया बराबर। विशिष्ट चालकता के का मात्रक क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा? ओम इनवर्स गुणा सेंटीमीटर इनवर्स होता है। सही लिखा करो देख के भी, है ना? यहाँ समझो, विशिष्ट चालकता के का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स गुणा सेंटीमीटर इनवर्स होता है, गुणा आयतन भी का मात्रक क्या होता है? घन सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर घात ऋण 1 है, देखो बराबर का हो गया बराबर, ओम इनवर्स का हो गया ओम इनवर्स, क्लियर, गुणा सेंटीमीटर घात ऋण 1 है, तो इसको हम लिख देंगे 1/सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर घात 3 का होगा सेंटीमीटर घात 3, नीचे के 1 सेंटीमीटर से ऊपर का 1 सेंटीमीटर कट गया, कितने बचेंगे? 2 सेंटीमीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और तुल्यांक घुला होता है, तुल्यांक बोलते हैं अपन 1 ग्राम तुल्यांक, उसके लिए यहाँ पर है ना इक्विवेलेंट है ना इनवर्स लगा देंगे यहाँ पर, है ना, होता है। और तनुकरण करने पर मतलब कि पतला करने पर, तनु करने पर मतलब क्या करने पर? पतला करने पर, इसमें लिक्विड घोलने पर चालकता बढ़ती है। अब पूछो क्यों बढ़ती चालकता? क्योंकि इसके पहले जो मैंने आपको बताया था विशिष्ट चालकता, वो 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता होती है, लेकिन जो तुल्यांकी चालकता होती है वो पूरे विलियन का आयतन होता है उसमें। तुल्यांकी चालकता जो होती है वो पूरे विलियन की चालकता होती है। क्या बोला मैंने? तुल्यांकी चालकता किसकी चालकता होती है? पूरे विलियन की चालकता होती है। क्या बोला मैंने? तुल्यांकी चालकता किस चालकता होती है? पूरे विलियन की चालकता होती है। तुल्यांकी चालकता पूरे विलियन की चालकता होती है। और जब आप इसमें तनु करोगे, जब आप इसमें पानी डालोगे, तो जब इसमें आप तनु करोगे तो जो आयन है, आयन को घूमने के लिए और ज़्यादा स्थान प्राप्त हो जाएगा, है ना कि नहीं? उनको और फ्री स्पेस मिल जाएगा, और आयन और ज़्यादा आयन विलय जो है वो और ज़्यादा आयनों में टूट जाएगा। तो जब इसको आप जब इसकी चालकता और ज़्यादा क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। तो तनु करने पर तुल्यांकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है, और विशिष्ट चालकता घटती है। क्लियर है? अब अगला यहाँ पर तुम्हारा क्या है? आणविक या मोलर चालकता किसे कहते हैं, है ना? आणविक या मोलर चालकता किसे कहते हैं? आणविक चालकता या मोलर चालकता किसे कहते हैं? ये द्रव्यमान नहीं लिखना है यहाँ पर। आणविक चालकता, आणविक चालकता या मोलर चालकता, आणविक चालकता या मोलर चालकता किसे कहा जाता है? देखिए, आणविक चालकता या मोलर चालकता, देखो आणविक चालकता या मोलर चालकता, क्या हो गया रे? आणविक चालकता या मोलर चालकता किसे कहते हैं? आणविक चालकता या मोलर चालकता, देखो किसी विलयन की आणविक चालकता, किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल विलय है। किसी विलयन की आणविक चालकता, किसी विलयन की आणविक चालकता डेल एम, किसी विलयन की आणविक चालकता डेल एम। फिर से क्या बोला मैंने? किसी विलयन की आणविक चालकता डेल एम, किसी विलयन की आणविक चालकता डेल एम, उसकी विशिष्ट चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता क्या होती है? कापा। विशिष्ट चालकता क्या होती है? कापा। क्लियर? विशिष्ट चालकता क्या होती है? कापा। किसी विलयन की आणविक चालकता डेल एम, किसी विलयन की आणविक चालकता डेल एम, उसकी विशिष्ट चालकता कापा, और उस आयतन का गुणनफल है जिस आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल विलय है ना? क्लियर? जिसमें 1 मोल विलय है। तो मोल के लिए हमेशा आणविक द्रव्यमान आता है, मोल के लिए क्या आता है? आणविक द्रव्यमान आता है, और ग्राम तुल्यांक के लिए तुल्यांकी चालकता आएगी। दोनों परिभाषा सेम है, बस तुल्यांकी चालकता में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलय होता है, तुल्यांकी चालकता में क्या होता है? विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलय होता है। और विशिष्ट चालकता में क्या होता है? विशिष्ट चालकता में
विद्युत अपघट्ट का 1 मोल विलय होता है। क्या होता है? 1 मोल विलय होता है। क्लियर? किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उस किसी विलयन की आणविक चालकता डेल एम, किसी विलयन की आणविक चालकता डेल एम उस विलयन की विशिष्ट चालकता कापा और उस आयतन के गुणनफल के बराबर होती है जिस आयतन में विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम मोल विलय होता है। तो मोलर चालकता डेल एम बराबर क्या होता है? K × V, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहाँ पर क्या था यहाँ पर आपका तुल्यांक चालकता में EQ -1 आता है, और क्योंकि वहाँ पर तुल्यांक विलय होता है इसलिए EQ -1 आया, और यहाँ पर मोल घुला होता है इसलिए यहाँ पर मोल इन्वर्स आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर मोल इन्वर्स आएगा। और तनुकरण करने पर चालकता क्या होती है? बढ़ती है। तनुकरण करने पर चालकता क्या होती है? बढ़ती है।